स्टार्ट कर रहे हैं। IFRS 15 हमने पहला लेक्चर उस दिन स्टार्ट किया था, तो IFRS 15 का लेक्चर 2। आज हम एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, जिसमें कि हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, अगर एक लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें रेवेन्यू को किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो आपको मैं बताने वाला हूं, तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल को समझना पड़ेगा। तो बेसिकली रेवेन्यू की रिकॉग्निशन की दो मेथड्स होती हैं, जिसको कि हम एक बोलेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड, सो पहली मेथड जो नाम है उसका है परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड। इसका आज हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने वाले हैं। तो एग्जांपल बनाते हैं। मान के चलिए आपने एक कंस्ट्रक्शन का रोड, एक ब्रिज बनाने का, एक मेट्रो ब्रिज बनाना है आपने, और उसका आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सपोज दैट कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो $20,000 है। $20,000 मिलियन में हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आपने अगर कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस गिवन है कि $20,000 में आपको वो मिलता है। अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो ईयर 1 में तो कंप्लीट नहीं होगा, ये तो पूरे 3 साल का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। मान के चलिए आपको क्वेश्चन में लाइफ गिवन है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है ये 3 साल में हम कंप्लीट करेंगे। इमीडिएटली कंप्लीट नहीं होने वाला, 3 साल में ये कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अब हमने एस्टीमेट कॉस्ट की, कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है। मान के चलिए ये फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, आपको डेटा गिवन है। फर्स्ट ईयर की एक्चुअल कॉस्ट आपको गिवन है, लेट्स से $10,000। उसके बाद आप फर्स्ट ईयर के एंड में एस्टीमेट कर रहे हैं, एस्टीमेट कॉस्ट जो है सपोज दैट वो हमारी 5,000 है फर्स्ट ईयर के एंड पे। सेकेंड ईयर हमने 2,000 की कॉस्ट लगाई, नेक्स्ट ईयर में हम 3,000 और एस्टीमेट कर रहे हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, और लास्ट ईयर में हमने 3,000। ये तो यहाँ पर थर्ड ईयर में बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे नील कोई और कॉस्ट हमको इनकर्ड नहीं करनी है। अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो कि लॉन्ग टर्म है, उसमें हमें रेवेन्यू को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है। तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने की दो मेथड एज पर IFRS 15 बताई गई हैं। पहली है परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड मतलब कॉस्ट के प्रोपोर्शनेट में है, इन दी प्रोपोर्शनेट ऑफ, इन दी प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट हमें क्या है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है इन दी प्रोपोर्शनेट ऑफ कॉस्ट। तो अभी हम बिकॉज फर्स्ट ईयर में तो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां पर मुझे निकालना पड़ेगा कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाई टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट
मल्टीप्लाई टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू, लेस कर रहा हूं मैं, यहां पे ये माइनस का सब निशान लगा देता हूं मैं, लेस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज प्रॉफिट। तो ये हम एक फॉर्मूला हमने लिखा है, कॉस्ट टिल्डेड डिवाइडेड बाई टोटल एस्टिमेट कॉस्ट इनटू टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। ये क्या है हमारा टोटल एस्टिमेट रेवेन्यू में से हम क्या करेंगे, जो प्रीवियसली रिकॉग्नाइज रेवेन्यू है उसमें से लेस कर देंगे प्रीवियसली, अगर आपने कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ली है तो। अब इसको फॉर्मूले को हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो सर फॉर्मूला आपने लिखा कॉस्ट के प्रोपोर्शनेट में, यहां पर हमने डाला है कॉस्ट टिल डेट। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं ताकि स्क्रीन पे दिख सके। आपके वो पीछे से वॉइस आ रही है तो उसको आप म्यूट कर लीजिए। सो कॉस्ट टिल डेट, तो हमारे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें फर्स्ट ईयर पे हम खड़े हैं तो पहले साल में हमारी कॉस्ट कितनी लगी है 10,000। ये पहले साल पे, बिकॉज अभी हमें फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना है, तो फर्स्ट ईयर में हमारी जो कॉस्ट लगी है वो 10,000 लगी है। उसको मैंने डिवाइड किया, वहां पे लिखा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो टोटल का मतलब होता है करंट ईयर कॉस्ट प्लस आने वाले समय में जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आपकी लगने वाली है, दोनों को जोड़कर जो कॉस्ट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट बोलते हैं। तो टोटल एस्टिमेट हमारी यहां पे होगी 10,000 प्लस 5,000। सो हमारी जो कॉस्ट टिल डेट थी वो थी 10,000 और एस्टिमेट हो गई 15,000 इनटू टोटल रेवेन्यू क्वेश्चन में हमको गिवन है। तो टोटल रेवेन्यू तो 20,000 थी, रेवेन्यू जो हमारी ओवरऑल प्राइस है वही हमारी रेवेन्यू है। तो यहां पर फर्स्ट ईयर में हम क्या कर लेंगे, 13,333 की क्या निकाल लेंगे रेवेन्यू। ये हमारे फर्स्ट ईयर की क्या हो गई, फर्स्ट ईयर रेवेन्यू। तो हमने जो फॉर्मूला लगाया वो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस्ट टिल डेट थी 10,000 डिवाइडेड बाई टोटल एस्टिमेट कॉस्ट थी 15,000 और टोटल हमारे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी 20,000। तो इस फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ईयर की हमारी क्या आ गई, रेवेन्यू आ गई। और सभी जानते हैं कि अगर रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दिया जाए, लेस कॉस्ट, तो जो आता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो हमें फर्स्ट ईयर में कॉस्ट कितनी लगी है, फर्स्ट ईयर में हमारी एक्चुअल कॉस्ट लगी है 10,000। तो यहाँ पे हम 10,000 क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 13,333 माइनस 10,000, ये हो गया हमारा 3,000। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट। तो आईएफआरएस बोलता है कि आप कॉस्ट के प्रोपोर्शनेट में, इस मेथड में हमने क्या किया, कॉस्ट के प्रोपोर्शनेट में रेवेन्यू को क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज कर लिया। चलिए इसी तरीके से हम सेकेंड ईयर का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करते हैं। सेकेंड ईयर का हम प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करते हैं। तो सेकेंड ईयर में भी फॉर्मूला वही है, कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाई टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू टोटल एस्टिमेट रेवेन्यू लेस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज प्रॉफिट। तो यहां पर कॉस्ट लिखिए टिल डेट, मतलब कि आज तक जो कॉस्ट आपकी लग चुकी उसी को कंसीडर करना है। चलिए तो हम देखते हैं सर, टिल डेट तक हमारी कॉस्ट सेकेंड ईयर में अगर हम देखें तो सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं तो पहले साल में हमारी कॉस्ट 10,000 लगी थी, दूसरे साल में हमारी 12,000 लगी थी। तो ये फॉर्मूले में हम रख दें तो कॉस्ट टिल डेट हो गई 12,000 डिवाइडेड एस्टीमेट तो वही है 15,000 और टोटल रेवेन्यू था 20,000। उसमें से प्रीवियसली रिकॉग्नाइज रेवेन्यू को क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहां से हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगी हमारी सेकेंड ईयर की रेवेन्यू। तो 12,000
डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू 20,000 माइनस 13,000, तो ये आ गई हमारी सेकेंड ईयर की रेवेन्यू। अब हमारी रेवेन्यू सेकेंड ईयर में 2667 है और हमारी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेकेंड ईयर की जो है 2000। तो जैसे ही आप रेवेन्यू में से, ये तो हमारी रेवेन्यू आ गई, इस रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट क्या हो गया हमारा 2667 माइनस 2000। तो ये हमने क्या है सेकेंड ईयर का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लिया। तो हमारा 67 क्या आ गया, 667 सेकेंड ईयर का प्रॉफिट आ गया। इसी तरीके से अब हम थर्ड ईयर में जाएंगे तो सेम फॉर्मूला क्या बोलता है थर्ड ईयर में। अब यहां पर हम थर्ड ईयर का क्या करेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। हमें थर्ड ईयर का रेवेन्यू क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। तो हमें फॉर्मूला हमारा वही है, कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाई टोटल एस्टीमेट कॉस्ट इनटू टोटल एस्टीमेट रेवेन्यू लेस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज। प्रीवियसली मतलब आज तक जितनी रेवेन्यू को हम क्या कर चुके हैं, रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, उसको हमने यहां से क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो थर्ड ईयर में अगर हम देखें तो थर्ड ईयर में हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि टोटल रेवेन्यू हमारी कितनी है, टोटल जो रेवेन्यू है वो तो हमारी 20,000 है। उसमें से हम लास्ट 2 ईयर में कितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके हैं उसको सीधे क्या कर देंगे, यहां से माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहां हम एक सेकेंड, सो टोटल रेवेन्यू 20,000 थी लेस, अगर हम देखें जो लास्ट फर्स्ट ईयर में कितनी रिकॉग्नाइज कर ली, फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुकी है और सेकेंड ईयर में, दोनों रेवेन्यू को अगर माइनस कर देंगे तो थर्ड ईयर की रेवेन्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट ईयर में हमने 13,000 के समथिंग रिकॉर्ड करी थी और सेकेंड ईयर में 2667। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी थर्ड ईयर की क्या आ जाएगी, रेवेन्यू। तो इस मेथड को जो हम बोलते हैं वो हमारी परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड है। तो सर 20,000 माइनस 2667 ये हमने यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमने 3 सालों में क्या किया है, रेवेन्यू को स्प्रेड कर दिया। इस मेथड का नाम है परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड। तो सर थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना होगा, थर्ड ईयर की रेवेन्यू अगर 4,000 है और थर्ड ईयर की कॉस्ट देख लेंगे हम, थर्ड ईयर की कॉस्ट हमें 3,000 दी है, ठीक है। तो ये 3,000 को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ये थर्ड ईयर की कॉस्ट है। तो आपने अगर थर्ड ईयर की कॉस्ट को यहाँ से लेस कर दिया तो वो आपका आ जाए। तो हमने 4,000 माइनस 3,000 हमने कॉस्ट माइनस किया, सॉरी 4,000 माइनस 3,000 किया, तो ये 1,000 हमारे तीसरे साल का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। क्योंकि हम सीखते हैं कि सर प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू लेस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना। ये एक मेथड थी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने की। इस मेथड का नाम है परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड। तो ये जो एग्जांपल था ये तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, प्रॉफिट के केस का एग्जांपल है कि इस केस में प्रॉफिट हुआ है। अब हम इसी क्वेश्चन को एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं जिसमें हम लॉस, इन केस ऑफ लॉस की सिचुएशन में हम
क्या करेंगे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो इन केस ऑफ लॉस हमें कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल बनाते हैं। इस एग्जांपल को बड़े ध्यान से समझना, तभी आपको IFRS 15 समझ में आएगा। मान के चलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिसकी की प्राइस आपको 20,000 गिवन है, और जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो हमको अलग अलग सालों की दी गई है। ये फर्स्ट ईयर की गिवन है, सेकेंड ईयर की गिवन है, और एक थर्ड ईयर की हमें गिवन है। अब हम लॉस वाला केस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मान के चलिए आपको कॉस्ट फॉर द ईयर दी है कि इस ईयर में हमारी कॉस्ट क्या लगी है। मान के चलो ये हमारी फर्स्ट ईयर की जो कॉस्ट है हमको 5,000 दी हुई है। उसके बाद हम एस्टीमेट कर रहे हैं कि हमें 10,000 और लगने वाली है। ये हम फर्स्ट ईयर के एंड में एस्टीमेट कर रहे थे कि हमें 10,000 की कॉस्ट और इनकर्ड करनी पड़ेगी। अब जब हम सेकेंड ईयर में पहुंचे तो हमने एक्चुअल में देखा कि जो हमने लास्ट ईयर एस्टीमेट किया था वो टोटल 10 साल था, 10,000 था। हमने यहाँ पे 6,000 कर दिया है। यार ये कैसे फंस गया एक से। सो हमने सेकेंड ईयर में जो कॉस्ट लगाई है वो 6,000 है, और हम एस्टीमेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमें और मान के चलिए 14,000 लगने वाली है। और थर्ड ईयर में हमने 14,000 की कॉस्ट इनकट करी और तीसरे साल हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। तो अब मैंने आपके सामने एक एग्जांपल बनाया हुआ है जिसको मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि इस एग्जांपल को मैं लॉस के केसेस में भी आपको क्या कर सकूँ, अच्छे से समझा सकूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस आपको गिवन है वो 20,000 है। उसके बाद आपको टोटल 3 साल की आपको कॉस्ट गिवन है। एक है आपकी 5,000 फर्स्ट ईयर में लगी है, आने वाले समय में आपको एस्टीमेट 10,000 लगाना है। सेकेंड ईयर में 6,000 लगी और आप सोच रहे हैं कि सेकेंड ईयर के बाद जो तीसरे साल में लगेगी वो 14,000 है। तो इस केस में तीनों साल में हमें रेवेन्यू को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है, इस बात को हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो अब हम समझते हैं। मान के चलिए क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला आपको पता ही है परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन बेसिस पे। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, कि हमारी जो कॉस्ट टिल डेट करंट ईयर में कॉस्ट लिखी है उसके कंपैरिजन में टोटल कॉस्ट हमको कितने लगने वाली है, और उसके प्रोपोर्शनेट में मल्टीप्लाई रेवेन्यू करेंगे और माइनस करेंगे लेस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। तो प्रीवियसली रिकॉग्नाइज रेवेन्यू को हमने यहां से क्या करना है, माइनस कर देना। ये हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप समझिए कॉस्ट के प्रोपोर्शनेट में हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ मेथड। तो सर अभी हम फर्स्ट ईयर में, तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब आप फर्स्ट ईयर पे होते हैं तो आपको केवल फर्स्ट ईयर के डेटा के ऊपर ही फोकस करना है, सेकंड ईयर पे जंप नहीं मारना है। और जब सेकंड ईयर पे हो तो थर्ड ईयर पे जंप नहीं मारना है, केवल आपको ये वाला डेटा चेक करना है। ठीक है सर, इस डेटा को हम चेक करते हैं। तो आपको कॉस्ट गिवन है 5,000 और एस्टिमेटेड कॉस्ट है 10,000। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि 5,000 फिर हैंग हो गया यार, पता नहीं। 5,000 है, 5,000 टिल डेट तक की कॉस्ट और एस्टिमेटेड टोटल में करंट भी आ जाएगी। तो टोटल हमने डिवाइड करना है 15,000 इनटू टोटल रेवेन्यू हमारी थी 20,000। क्योंकि ये फर्स्ट ईयर ही है
तो प्रीवियसली रिकॉग्नाइज रेवेन्यू कुछ भी नहीं होगी, बिकॉज हम अभी फर्स्ट ईयर में गए थे, तो यह हमने इसको 0 लिख दिया। ये हमारी फर्स्ट ईयर की रेवेन्यू है। तो हम इस को सॉल्व करते हैं, तो इक्वल टू दबाया 5000 डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू 20,000। तो ये हमारी फर्स्ट ईयर की क्या आ गई, रेवेन्यू आ गई। यहाँ एक 0 लगेगा ना। तो 6,667 हमारी क्या आ गई है, रेवेन्यू। तो पहले साल में हमने रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना है, तो सर ये रेवेन्यू हो गई फर्स्ट ईयर की, ये हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर की हमारी रेवेन्यू आ गई, उस रेवेन्यू में से हम क्या माइनस कर दें, कॉस्ट माइनस कर देंगे जो पहले साल में लगी। जब हमने रेवेन्यू फर्स्ट ईयर की रिकॉग्नाइज की है, तो फर्स्ट ईयर की कॉस्ट को ही क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉस्ट को माइनस कर देते। तो कॉस्ट कितनी थी हमारी पहले साल, 5,000। तो ये 5,000 हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1,667 क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो ये तो अभी हम पिछले लेक्चर में भी सीख चुके थे, मतलब पीछे जो अभी जो 10 मिनट पहले हमने पढ़ा। अब हम सेकेंड ईयर का रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करें, तो सेकेंड ईयर की हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है और प्रॉफिट को भी करना है। तो एज पर IFRS 15 बोलता है कि अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो रहा है, तो लॉस के को आप ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट के लॉस को क्या करेंगे, इमीडिएटली आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। तो इमीडिएटली लॉस को रिकॉग्नाइज करना है, तो यहां पर फिर हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हम देखेंगे कि हमें टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल लॉस कितना हो रहा है। तो इसके लिए हम लिखते हैं, हम सेकेंड ईयर में हैं, तो कॉस्ट टिल डेट। देखिए कॉस्ट टिल डेट का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड कॉस्ट, कि जो पीछे लग चुकी है और करंट ईयर लग चुकी है। तो मुझे बताइए जरा इस एग्जांपल को देख के कि बताइए करंट ईयर में टिल डेट कॉस्ट कितनी आएगी, सेकेंड ईयर तक, सेकेंड ईयर तक टिल डेट की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, 11,000। 5 हमारी पिछले साल लगी थी और 6 हमारी अभी लगी है। तो टोटल हमारी जो कॉस्ट टिल डेट तक लग गई है विच इज 11,000। हम एस्टिमेटेड कॉस्ट कर रहे हैं अब यहां पे। एस्टिमेटेड कॉस्ट बताइए कितनी है, सेकेंड ईयर पे खड़े हैं तो 14 लिखी हुई है, 14 लिखी है, 14 लिखी है। तो 14 यहां हम प्लस कर देंगे, तो कॉस्ट टिल डेट मतलब एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेट मतलब जो कॉस्ट आपकी लगने वाली है। तो ऐसे मिला के आपकी टोटल कॉस्ट हो गई। तो टोटल कॉस्ट आ गई सर 25,000, और हमें रेवेन्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सो रेवेन्यू कितनी है सर, 20,000 है। तो इसका मतलब यहां पे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की जगह क्या होने वाला है, वो लॉस होने वाला है। तो लॉस हम यहाँ पे कितना, 25,000 अगर कॉस्ट है और रेवेन्यू 20,000 है, तो हमें लॉस कितना हो जाएगा, ये लॉस है, लॉस। इसलिए मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको जब दोबारा कभी आप वीडियो देखो तो याद रहे। तो सर आपने लॉस बता दिया, 5,000 हमारा लॉस है, ठीक है। तो लॉस के केस में IFRS बोलता है कि आपको लॉस को क्या करना है, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना है, प्लस जो प्रीवियसली रॉन्ग प्रॉफिट आपने रिकॉर्ड कर लिया था, रॉन्ग प्रॉफिट जो आपने रिकॉर्ड किया था उसको भी आप क्या करेंगे, रिवर्सल, उसका भी आपको यहां पे क्या करना है, रिवर्सल करना है। तो पिछले साल जो हमने प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज किया था पहले साल, ये 1,667। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो टोटल मिला के जो टोटल लॉस सेकेंड ईयर में जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो हमारा हो जाएगा 5,000 प्लस 1,667। तो ये ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है एज पर IFRS कि अगर आपको लॉस होता है तो आपने उसको इमीडिएटली क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है।
तो सर हमने रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या किया, कॉस्ट टिल्डेड निकाली, उसमें टोटल एस्टीमेट कॉस्ट जोड़ी तो टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट में से रेवेन्यू माइनस कर दिया तो टोटल लॉस आ गया, और इस लॉस में से ये लॉस हमारा टोटल है और हमने पीछे गलत प्रॉफिट बुक कर लिया था, तो दोनों को मिला के हमने करंट ईयर में लॉस बुक कर लिया 667। तो इस तरीके से हमारा ओवरऑल जो लॉस है सेकंड ईयर में 5000 बुक हो गया। 667 लॉस बुक किया, पीछे हमने प्रॉफिट बुक किया, तो इस तरीके से हमारा जो नेट लॉस है वो आ गया। चलिए थर्ड ईयर का कैलकुलेट करते हैं। सर ये लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो माइनस नहीं होगा सर, ऐड होगा, क्योंकि लास्ट ईयर तो प्रॉफिट था ना। प्रॉफिट था तो हमने टोटल मिला के रिवर्स करना है। आप सोचो पीछे इस साल में लॉस बुक कर लिया, पीछे गलत प्रॉफिट बुक कर लिया, तो 5 प्लस दोनों इतना करंट ईयर में लॉस बुक कर लेंगे। तो जब ये लॉस बुक कर लिया, पीछे गलत प्रॉफिट बुक कर लिया, तो नेट लॉस कितना बुक हुआ, 5000। ये प्रॉफिट था ना पीछे, क्योंकि पीछे के प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने लास्ट ईयर जो एस्टीमेट किया था वो प्रूवन रॉन्ग हो गया। यहां पे आपका करंट ईयर का जो लॉस है, जो पिछले साल का आपने गलत एस्टीमेट कर लिया था। आप देखो पहले साल में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, जबकि आपको ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो ये 5000 का जो लॉस है, तो 5000 प्लस 1667 मिला के आपने क्या है टोटल 667 का क्या है लॉस बुक कर लिया। तो सर सेकंड ईयर में हमने इतना लॉस बुक किया, फर्स्ट ईयर में हमने इतना प्रॉफिट बुक किया, तो लॉस और प्रॉफिट नेट ऑफ करके देखें तो करंट टोटल लॉस कितना बुक हुआ है, 5000। इसी तरीके से हम थर्ड ईयर में आते हैं। तो थर्ड ईयर में हमें यहां पे बुक करना है, तो थर्ड ईयर में हम आते हैं। तो थर्ड ईयर में हमें फिर से देखना पड़ेगा कि सर टोटल टिल डेट तक की कॉस्ट बताइए, टिल डेट की कॉस्ट कितनी है, देख के बताना कि थर्ड ईयर में टिल डेट की कॉस्ट कितनी होगी। ये हमारा एग्जांपल है, टिल डेट की कॉस्ट कितनी होगी थर्ड ईयर तक, 25। 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25,000 हमारी तीसरे साल की क्या हो चुकी है, तीसरे साल तक कॉस्ट हो चुकी है। टोटल रेवेन्यू कितनी है, 20,000 टोटल रेवेन्यू। तो लॉस कितना हो गया, 5000, जो कि हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। तो टिल डेट तक की कॉस्ट थी हमारी 25,000 और 25,000 हमारी टोटल कॉस्ट है, और रेवेन्यू हमारी कितनी है, 20,000 ही है। तो इस तरीके से हमें लॉस कितना हो गया, 5000 का लॉस हो गया, जो कि हम ऑलरेडी सेकेंड ईयर तक बुक कर चुके हैं। तो थर्ड ईयर में हम कोई भी लॉस बुक नहीं करेंगे, 0। क्यों, क्योंकि ये जो लॉस है 5000 ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का है। तो हमने जब पीछे के सालों में ऑलरेडी 5000 का लॉस बुक कर चुके हैं, तो करंट ईयर में अब हमें कोई भी लॉस को यहां पर बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग ऑफ, ये जो हमारा एग्जाम्पल थे, ये दो जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, एज पर IFRS 15 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज अगर आपको करना हो अंडर दी परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड, तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट के प्रोपोर्शनेट में क्या करते हैं, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो सर हमने इसके लिए प्रॉफिट के केस में तो हमने एक फॉर्मूला सीखा कि टोटल कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू रेवेन्यू माइनस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। लेकिन लॉस के केस में तो इसका मतलब सर जो प्रॉफिट होता है वो तो प्रोपोर्शनेटली बुक किया जाता है, लेकिन लॉस को हम क्या करते हैं, इमीडिएटली क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखते हैं, आप सभी को करना है। अभी कॉपी पेन आपके पास होगी तो अभी मुझे आप करके दिखाएंगे कि आपका क्या प्रॉफिट, आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना उसकी व्हाट्सएप पे फोटो खींच के मुझे स्कैन करना, तभी मैं आगे इसमें बढ़ूंगा। तो मैं इसको अभी स्टॉप कर रहा हूँ,
ताकि फिर हम जो अगली मेथड है वो अगले उसमें पढ़ते हैं। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन अभी दूंगा और आप मुझे अभी सॉल्व करके दिखाएंगे।